हेलो इन शालोम एवरीवन, मेरी ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम में जब आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ नई बातों के साथ, जो परमेश्वर के वचन की बातें हैं, जो कलाम की बातें हैं, उनके साथ आप ज़रूर आज के दिन में आशीष को हासिल करेंगे। आज फ्राइडे है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम एक बार फिर फ्राइडे लाइव सेशन में आप सबों के साथ हैं। पीटर गोटे जी, राज सिद्धू कौर जी, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जैसे जैसे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सुब्रतो जी, कार्तिक जी, वी वेलकम यू सिस्टर। राजकुमार जी, वी वेलकम यू। विक्रम जी, थैंक यू सो मच। अमनदीप सिंह जी, थैंक यू सो मच। रायपुरिया जी, डीसी रायपुरिया जी, ओके। अंकित जी, स्टेला जी, कैसर जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर। अजीत जी, थैंक यू सो मच। मीनल कुमार जी, ऋषभ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। शाकर सहोता जी, थैंक यू एवरीवन। शहजाद जी, थैंक यू। दुर्गा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब इस समय इस लाइव सेशन में हमारे साथ हैं और प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन की बातों को और उन बातों को जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पर्टेन करती हैं, उनके बारे में आज फिर एक बार चर्चा कर सके। हेजल जी, थैंक यू सो मच। अलका जी, दीपिका जी, वी वेलकम यू वंस अगेन, ऑल माय सिस्टर्स इन क्राइस्ट। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि पिछले जितने भी एपिसोड्स, जितने भी वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए हैं और लाइव वीडियोस हमने आपके साथ होकर वचन को बांटने की जिसमें हमने कोशिश की है, उन सबों के साथ आपको एनकरेजमेंट मिलती है और मिलती आई है। और बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, पिछले हफ्ते की भी बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो फेसबुक पर ही हैं, हमारी वीडियो में ही, जिसमें लोगों की ENT प्रॉब्लम्स से परमेश्वर ने उन्हें नजात दी है। एंड देयर वर ग्रेट टेस्टिमनीज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और हम सारी की सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर यीशु के नाम को देते हैं। इन चीज़ों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हम सब जानते हैं, जो लोग स्पेशली इंडिया में रहते हैं वो सब लोग जानते हैं कि दिवाली की बहुत ही हसल एंड बसल जो है वो मार्केट्स में दिखाई दे रही है। हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारी हलचल है और लोग सेलिब्रेटरी मोड में हैं। सब लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि ये फेस्टिव सीजन का टाइम होता है, जबकि लोग अपने घरों में दीपावली की खुशियां मनाने के लिए अलग अलग तरह से प्रेपरेशंस करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, तोहफे देते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन आज कुछ बातें, मैं रेलेवेंट बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम भी उस लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो नॉन बिलीवर्स हैं और प्रभु के वचन को वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा गहराई में नहीं जानते हैं। और जब मैं रात को देखती हूँ, जब प्रार्थना करने के लिए उठती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सारे घरों में रोशनी होती है और उन्होंने बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हुई हैं, लड़ियाँ लगाई हुई हैं और लोग दीपावली पे स्पेशली जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जिसको कहा जाता है, उस समय में दिए भी जलाते हैं इल्यूमिनेशन के लिए, यानी अंधेरे से बचने के लिए। और अंधेरा वैसे अच्छा किसको लगता है? देखिए, वचन हमें बताता है, इक्लेसियास्टिस की बुक में ऐसा लिखा गया है कि जो सवेरा है, जो लाइट है, वो आंखों को अच्छी लगती है और जब सूरज की रोशनी आती है तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब ये कि अंधेरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। या तो अगर हम फिजिकल लेवल पर देखें या हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी देखें, अंधेरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब अंधेरा होता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है? अंधकार सिग्निफाई करता है डर को। अंधकार दिखाता है किसी चीज की अनसर्टेनिटी को। अंधकार दिखाता है कि जिस चीज के लिए हम श्योर ना हो और घबराहट हो और जब फैसले ना ले सके, वो अंधकार का टाइम डिपेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है, जैसे ही उजाला होता है, तो हमारी सारी अनसर्टेनिटी, सारा डर, सारी घबराहट जो है वो खुशी में बदल जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि रात के समय अगर आपको नींद नहीं आ रही और एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर आप जाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही सुबह होने का टाइम हो जाता है, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग के आवर्स होते हैं, तो मन में एक दिलासा होती है, अब दिन चढ़ने वाला है। अब सुबह की नई रोशनी जो है, सूरज की नई किरण जो है, वो एक नई उम्मीद को लेकर आने वाली है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने
अपने आप को उजाला कहा है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं दैट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और प्रभु ये बात बड़े ही मजबूत, बड़े ही कॉन्फिडेंट, बड़े ही करेजियस तरीके के साथ कहते हैं कि प्रभु जगत की ज्योति हैं। और जब आप यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेते हैं वो इस बात को जान ले, सुनिश्चित कर लें कि लॉर्ड इज एन एवरलास्टिंग लाइट, यानी वो रोशनी, वो ज्योति जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और फिर ऐसा लिखा है कि ना तो हमें दिन में सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना ही रात को हमें जो उजाले के लिए मून की जरूरत पड़ेगी अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में है। और मैं इस बात को बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस करके ये बात कह सकती हूँ कि परमेश्वर का वचन जैसे भजन संहिता 119 के 105 में भी कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे रास्ते के लिए उजाला है। तो एक एक कदम में जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ होकर चलते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो हमारे लाइट, हमारे पाथ को इल्यूमिनेट करता चला जाता है। वो वचन हमारे पाथ को जो है लाइट देता चला जाता है। तो चाहे हम अंधेरी गलियों से भी होकर गुजरे, चाहे हम संसार की बातों में अंधकार में भी होकर गुजरे, तब भी परमेश्वर हमें ज्योति देते हैं क्योंकि प्रभु का वचन हमें ज्योति देने के लिए प्रभु ने भेजा है। आमीन। और होता क्या है, देखिए हम अभी बात कर रहे थे कि दिवाली पर लोगों ने अपने घरों में बहुत सारी अच्छी अच्छी फैंसी लाइट्स लगा रखी हैं। उन्होंने बहुत खर्चे कर करके अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को लड़ियों के साथ जगाया हुआ है। लेकिन जब लाइट चली जाती है, जब पावर सप्लाई खत्म हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो सारी लड़ियां यूजलेस हो जाती हैं, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। तो चाहे रात है चाहे शाम का समय है वो लाइटें नहीं जगेंगी, लेकिन परमेश्वर की जो एवरलास्टिंग लाइट है, परमेश्वर की प्रेजेंस की जो हुजूरी की हमारी जिंदगी में लाइट है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और वो इस बात की मोहताज नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं है, क्या पीछे से लाइट आ भी रही है कि नहीं आ रही, कि इन्वर्टर पॉइंट्स पे लगाने की जरूरत तो नहीं है। नो, फॉर अस एज पीपल ऑफ गॉड, हमारे लिए जो कि हम अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं, हमारे लिए ये लाइट, हमारे लिए ये ज्योति सदा के लिए, हमेशा के लिए प्रभु में उपलब्ध है। आमीन। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए लाइटें घर के बाहर लगाना तो एक रीति रिवाज हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से खाली हैं, जो अंदर से अंधकार में हैं, जिनकी जिंदगी में अभी तक भी पाप है, जिनकी जिंदगी में इग्नोरेंस है, जिनकी लाइफ में डिस्ट्रेस भरी सिचुएशंस हैं। तो वो क्या डिपिक्ट करती हैं? वो अंधकार को डिपिक्ट करती हैं। तो घरों में लाइटें लगा लेने से जिंदगी जो है वो इल्यूमिनेट नहीं हो जाती, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की हुजूरी को, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में इनवाइट करने से हमारी जिंदगी ज्योति में आ जाती है। तभी तो जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में भी एक वचन ऐसा लिखा गया है कि पहले तो तुम अंधकार में थे, तुम अंधकार ही थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें उजाले में बुला लिया। पहले तो हम कुछ और थे, लेकिन अब हम कुछ और हैं। चले मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक ट्रेन के अंदर, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हमने शायद पढ़ी भी होगी ये स्टोरी अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में। एक बार एक फादर अपने बेटे के साथ, जवान बेटे के साथ ट्रेन में जा रहे होते हैं और उनके ऑपोजिट एक कपल बैठा होता है। अब ये लड़का जब भी कोई चीज को बाहर देखता है तो पापा से पूछता है ये क्या है? वो कहते पेड़। कहते देखो देखो पापा, पेड़ हमारे साथ भाग रहे हैं। तो फिर वो देखता है, वो कहता है वो क्या आसमान में? तो पापा बोलते हैं क्लाउड्स हैं। तो कहता देखो देखो क्लाउड्स हमारे साथ भाग रहे हैं। फिर वो कहते हैं वो लोग, तो पापा को बोलते हैं पापा देखो देखो वो लोग हमारे साथ भाग रहे हैं। वो बिल्डिंग्स को देखता है तो कहता है पापा देखो देखो बिल्डिंग्स हमारे साथ भाग रही हैं। तो जो उनके ऑपोजिट बैठा हुआ कपल होता है वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहता है इतना जवान लड़का ऐसी सी बातें कर रहा है, बेवकूफ होगा या ल्यूनाटिक होगा, इसका दिमाग खराब होगा। तो वो कुछ देर के लिए तो अजीब सी नजरों के साथ उसको और उसके फादर को देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पापा से पूछते हैं कि आप भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चे को लेकर क्यों सफर कर रहे हैं? आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस बच्चे को कुछ समझ नहीं है कि वो हर चीज को ये कह रहे हैं कि हमारे साथ दौड़ रहे हैं। तो उसके पापा ये बात बताते हैं कि ये बच्चा काफी समय से, बचपन से ही अंधा था,
लेकिन अब उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद वो पहली बार उजाले को, पहली बार चीजों को, पहली बार इन नेचुरल नेचर की बातों को देख पा रहा है। तो इसलिए वो इतना एक्साइटेड है इन बातों को देखकर। देखिए, जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हम दुनिया की काफी ऐसी बातें हैं जिनको इम्बाइब कर लेते हैं। ना तो हमें बचपन से झूठ बोलना सिखाया गया होता है, ना हम माता की गर्भ से ग्रीडी होकर पैदा होते हैं, ना ही हम दूसरे का बुरा चाहने वाले होते, लेकिन जो कुछ भी हम सीखते हैं हम इस संसार में, दुनिया में आकर सीखते हैं। और दुनिया में जो बातें हमें दिखाई देती हैं हमें लगता है शायद वही नॉर्म है। जैसे कि एक इंसान जो देख नहीं सकता, उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसे लगता है कि अंधकार ही जो उसकी जिंदगी है, उसकी दुनिया है। लेकिन जब उसको ऑपरेशन करके आंखें मिल जाती हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं तो तब उसे पता चलता है कि अंधेरे से उजाला मच बेटर है। तो ऐसे ही जो इंसान अंधकार में, जो इंसान गलतियों में, जो इंसान पापों में, जो इंसान अपने जिंदगी की गंदगी में और गुनाहों में अपनी जिंदगी को निकाल रहा होता है, जब तक उसे वचन की, जब तक उसे परमेश्वर की हुजूरी की, जब तक उसे प्रभु के साथ रहने की बातों को ना बताया जाए और उस ज्योति को ना सामने लाकर उजागर किया जाए, तो वो यही सोचेगा कि अंधकार की जिंदगी ही जिंदगी है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी और वो उजाले में आएगा, तब वो जान पाएगा कि वाकई में ही जो उजाला है वो बहुत अच्छा है। तभी जब परमेश्वर ने उजाले को बनाया, जब परमेश्वर ने कहा लाइट बी, उजाला हो, और उजाला हुआ, और जब प्रभु ने वो चीजें बनाई तो प्रभु ने उजाले को देखकर कहा अच्छा है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूं, हो सकता है आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आप इस मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने अलग अलग ये नेटवर्क में, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते हुए हमारी वीडियो पर रुक गए हैं। कोई भी रीजन क्यों ना हो, लेकिन आज मैं जो बात आपको कहकर एनकरेज करना चाहती हूं वो ये है कि बाहर की चकाचौंध, बाहर की लाइट पर अपनी जिंदगी आधारित ना करें, लेकिन आपके अंदर की, आपकी मन की, आपके आत्मा की जो लाइट है उसको प्रज्वलित होने दें। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यानी अब परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति बना दिया। हमें ज्योति कहकर एड्रेस कर रहे हैं। और परमेश्वर ने यह भी बात कही, जब हम पढ़ते हैं पतरस की किताब में, तो वहां पर परमेश्वर ने यह भी बात कही कि 2:9 में कि तुम यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। और फिर जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो लिखा है आगे जाकर कि परमेश्वर ने अंधकार से तुम्हें ज्योति में बुलाया है। तो अब जब हमें ज्योति में परमेश्वर बुला चुके हैं तो हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? हमारी चाल वैसी होनी चाहिए जैसे ज्योति के परमेश्वर की होनी चाहिए। आमीन। सो इस बात के लिए मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूं कि आज बाहर की इल्यूमिनेशन पर डिपेंड ना करें। आज अपने मन की इल्यूमिनेशन पर, अपने आप को परमेश्वर के वचन की इल्यूमिनेशन पे, प्रभु की उपस्थिति की इल्यूमिनेशन पर अपनी जिंदगी को टिकाएं और उस पर उसकी फाउंडेशन को ले करें। आमीन। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, एक हम लोग दोहा बोला करते थे, मैं कहूंगी, या प्रोबेबली एक ऐसी बात बोला करते थे जिसमें हम कहते थे असतो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। तो ये जो लोग संस्कृत जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें संसार की, दुनिया की अनट्रुथ बातें, लाइज में से निकालकर, झूठ, फरेब और उन पापों में से निकालकर सच में लेकर आता है। और फिर परमेश्वर हमें उन अंधेरी जगहों से निकालकर उजाले में लेकर आते हैं। सो दिस इज वेरी रेलिवेंट जब हम बात कर रहे हैं आज, स्पेशली हम कह रहे हैं कि लोग दिवाली मना रहे हैं। मनाना उनके लिए अच्छी बात है, बिकॉज दैट इज व्हाट दे फील कन्विंस्ड अबाउट। बट हम ये बात जिस पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक दिन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फेस्टिवल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर झांकने की बात कर रहे हैं, हम उस इटर्नल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम उस वॉक की बात कर रहे हैं जो सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ चलते हुए हम पा सकते हैं, और जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल लड़ियों और लाइटों की जरूरत ना पड़े, लेकिन परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर के वचन के साथ हमारी जिंदगी जो है वो लाइट के साथ भर जाए।
और तभी वचन ये भी कहता है, जब हम बुक ऑफ मैथ्यू पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, तो उसके 5वें चैप्टर में ये बात कही गई है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। देखिए, जो इंसान परमेश्वर के रूह से भरा हुआ इंसान है, जो वचनों पर चलने वाला इंसान है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो इंसान को आप छुपा नहीं सकते। तो वो जहां भी जाएगा, चाहे अंधेरे जगहों पर भी खड़ा हो जाएगा, चाहे जहां पर जाकर परमेश्वर के नाम को भी पुकारेगा, वहां पर ही परमेश्वर की ज्योति उस जगह में प्रज्वलित हो जाएगी। और तभी 16 आयत में ऐसे लिखे, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जो है वो परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें जगत की ज्योति बनाया। आमीन। तो ये बात है। और दूसरी बात ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि जब हम कैंडल जगाते हैं या टॉर्च जलाते हैं, तो रात के टाइम हम उसे किसी चीज के नीचे नहीं रख देते कि यहां पर लाइट आएगी। उसे ऊंची जगह पर रखा जाता है, उसे एक स्ट्रैटेजिक जगह पर रखा जाता है, जहां से बाकी सारे कमरे में, बाकी सारे घर में भी उजाला हो सके। सो परमेश्वर ने आपको एक स्ट्रैटेजिक जगह पर रखा है। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी जगह पर रखा है जहां आपको छुपाया नहीं जा सकता। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी जगह पर रखा है जहां पर आपकी कोलीग्स, आपके नेबर्स, आपके अजीज, आपके घर के लोग इस बात को जान सकते हैं कि आप में परमेश्वर का उजाला काम करता है। हालेलुया। और आज एक बात और मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, क्या कि देखिए, दो चीजें आपको, स्पेशली जो लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मना रहे हैं, उनको मैं दो चीजों से एनकरेज करना चाहूंगी। एक तो यह है कि आप लिस्ट बनाएं ऐसे कामों की जो आपको लगता है जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको किसी चीज की ग्रीड है, किसी चीज का लालच है, या किसी चीज का घमंड है, या किसी बात के लिए आप किसी के लिए कंपैशनेट नहीं फील करते, तो वो लिस्ट बना लें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, मैं इन अंधकार की बातों से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं इन अंधेरी गलियों में से बाहर निकलना चाहता हूं। और फिर आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिनको आप इम्बाइब करना चाहते हैं, और मांगे परमेश्वर से कि प्रभु, मैं दूसरों के साथ प्यार के एक रिश्ते में, एक बंधन में आना चाहता हूं, मैं जेनरोसिटी के साथ काम करना चाहता हूं, मैं आपकी कंपैशन और आपकी मर्सी में होकर ऑपरेट करना चाहता हूं। सो इन चीजों को आप परमेश्वर से मांगे। तो ये दो लिस्ट आप बना लें। क्या आप किसमें से बाहर आना चाहते हैं, जो आपको अंधेरी जगहों में लेके जाती हैं आदतें, उनसे आप बाहर आना चाहते हैं। इमोरैलिटी हो सकती है, बुरी बातें हो सकती हैं, किसी पर गलत नजर रखना हो सकता है, तो कोई भी ऐसी बातें इस लिस्ट में आती हैं, तो उन बातों को लिख लें। और जो बातें आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो, वो बातें लिख ले। एक तरफ अंधकार की बातें जिनसे आपको बाहर निकलना है, एक तरफ उजाले की बातें हैं जिनमें आपको आगे बढ़ना है। सो ये आप जरूर करिएगा, ताकि आपकी जिंदगी रोशन हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और जो इंसान परमेश्वर के आत्मा के साथ भरा हुआ है वो परमेश्वर की महिमा करने से रुक नहीं सकता। हालेलुया। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उन्हें आप परमेश्वर के वचन से छुएं, उन्हें आप परमेश्वर के रूह से छुएं, ताकि वो जान सके कि जो उजाला आप में है, जो प्रभु यीशु का उजाला आप में है, वो उनकी जिंदगियों को भी प्रज्वलित कर सकता है। चाहे वो घोर अंधकार से भी होकर गुजरे, तब भी परमेश्वर उनको छूकर उजाले में ला सकता है। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, और प्रभु को महिमा देते हैं उन सब भले कामों के लिए जो प्रभु अब तक हमारी जिंदगियों में करते आए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। और जितनी भी आपकी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आती हैं, जो कि 7508292916 है। और बहुत सारी गवाहियां हमारे पास फेसबुक पर भी आई हैं, जो आप पिछले एपिसोड्स में, पिछले वीडियोस में देखते आए हैं। तो बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने भलाई के काम लोगों की जिंदगियों में किए हैं। और मैं इतना जानती हूं कि महिमा सिर्फ परमेश्वर की है। इट इज नथिंग टू डू विद एनी ह्यूमन, इट इज ऑल अबाउट जीसस, इट इज ऑल अबाउट द लॉर्ड। आइए दुआ करते हैं। और आज मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी जिंदगी के अंधकार के पैचेस में से होकर गुजर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो प्रभु के उजाले में लाए जाएं। और आज उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जो लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं परमेश्वर के उजाले को
दूसरों तक पहुंचाने के लिए। सो आज इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, और अगर मुझे परमेश्वर किसी और चीज के लिए लीड करते हैं वाइल इन प्रेयर, तो मैं जरूर उस चीज के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आप प्लीज मेरे साथ एग्रीमेंट में शामिल हो और मेरे साथ इस समय प्रार्थना में एक मन होकर, एक आत्मा में होकर हम प्रभु के सामने इन बातों को रखते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। जिंदा जलाली खुदावंद आपको परमेश्वर बहुत महिमा देते हैं मेरे प्रभु जी, और बहुत सारी प्रशंसा महिमा जलाल के साथ मेरे राजा आपके सामने हम इन विनतियों को रखते हैं जो आपने हमारे मन में डाली है। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी हमारे भाई और बहन इस समय अपनी जिंदगी के उस पड़ाव से निकल रहे हैं जो कि अंधेरे का पड़ाव है, जहां पर डार्क पैचेस हैं, जहां पर उनके लिए डिस्ट्रेस, डिप्रेशन है, जहां पर उनकी जिंदगी में गुनाह या बुरी आदतें हैं, या उनकी जिंदगी में ऐसे पैचेस हैं जहां पर से प्रभु आपकी रोशनी उन तक पहुंच नहीं रही है, तो आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन की रोशनी, आपकी उपस्थिति की रोशनी उनकी जिंदगियों को रोशन करे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जैसे आपका वचन बताता है भजन संहिता 23 में कि खुदावन चाहे हम अंधकार से भरी हुई, घोर अंधकार से भरी हुई मौत की तराही से भी होकर क्यों ना गुजरे, तब भी हम हानि से नहीं डरते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आपके सोटे और आपकी लाठी से प्रभु जी हमें हिम्मत मिलती है। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन अंधकार के पैचेस से होकर जब हमारे भाई और बहन निकलते हैं, तो प्रभु आप इनके साथ साथ होकर चलें, और प्रभु जैसे जैसे जिस जिस मार्ग पर प्रभु आप इन्हें लेकर जाना चाहते हैं, जहां जहां से निकाल कर प्रभु आप इन्हें लेकर जाना चाहते हैं, प्रभु स्टेप बाय स्टेप आपका उजाला इनके कदमों को, इनके राहों को रोशन करता चला जाए, ताकि प्रभु ये स्टंबल करके गिर ना जाए, लेकिन प्रभु फतेहमंद होकर एक पार से दूसरे पार जा सके और कह सके कि चाहे प्रभु जी ये ऐसी गमगीन और डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी होकर आए हैं, तब भी प्रभु आपने इनका हाथ नहीं छोड़ा। तब भी प्रभु आपके साथ की वजह से, आपकी रोशनी की वजह से प्रभु इनकी राहें रोशन होती रही। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो पिता, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों और बहनों के लिए भी जो उन डार्क पैचेस में जाकर लोगों को गुनाहों के अंधकार में से बाहर निकालने के लिए आपके वचन को उनके साथ शेयर करते हैं। प्रभु जी जो लोग उन गहरी जगहों में जाते हैं, उन प्रभु जी डीपर एरियाज में पेनिट्रेट करते हैं, जहां पर शायद और लोग ना पहुंच सकें, प्रभु आज मेरी गुजारिश है कि आप मेरे एक एक भाई, एक एक बहन के साथ हो जाए। प्रभु उनकी जुबान में आपके वचन की ऐसी तलवार हो जाए कि प्रभु जब वो मुंह खोले आपके वचन के साथ, तो प्रभु जी वो तलवार दिलों को चीरती हुई, भेदती हुई लोगों की जिंदगियों में काम करे प्रभु यीशु। प्रभु उनका एक भी वचन खाली ना जाए, और प्रभु जिन जिन लोगों से वो बात करते हैं, उन दिलों को, उन भूमियों को आप ऐसा तैयार कर दे जैसे कि हम उन 4 भूमियों के बारे में पढ़ते हैं, वो 4th ग्राउंड जो कि बहुत उपजाऊ ग्राउंड है, जिसमें आपका वचन पड़ता है और वो फल लेकर आता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। ऐसी भूमियों को प्रभु आप तैयार करें, ताकि ये लोग जब भाई और बहन प्रभु जब जाकर वहां पर वचन को शेयर करें, तो खुदावन वो फर्टाइल लैंड्स आपके वचन को रिसीव कर सके, उनकी जिंदगियां अंधकार से निकालकर रोशनी में लाई जा सके, वो जान सकें कि रोशनी अच्छी है, वो जान सके कि प्रभु आपने उन्हें नाम लेकर उजाले में बुलाया है, वो जान सके कि उनकी चाल चलन बदलनी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आप ज्योतियों के परमेश्वर हैं, और आप उन्हें एक बड़ी गवाही के लिए उस अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो पिता। इस समय परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे हैं, आई एम फीलिंग इट इन स्पिरिट दैट देयर आर सम चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न बेबीज जो अभी न्यूबॉर्न नहीं हुए, दे आर स्टिल इन द वूम, और वो बच्चे पैदा होने के लिए तैयार हैं। आई कैन फील देम इन द वूम, वो वूम की डार्कनेस और सिक्योरिटी में है,
and they are just waiting to be delivered. ये फिजिकली भी है और ये स्पिरिचुअली भी है। फिजिकली वो बच्चे जो कि संसार में आने जा रहे हैं, हम उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर माओं को सेफ डिलीवरी दे, माओं को और बच्चों को सुरक्षित रखें प्रभु यीशु के नाम में। आई डोंट नो लॉर्ड, बट यू आर पुटिंग दिस बर्डन इन माई हार्ट। और प्रभु मैं इसलिए प्रार्थना करती हूं कि जितनी भी बहनें जो कि डिलीवरी के टाइम के नजदीक है, प्रभु इस समय आपकी सुरक्षा में उनकी जिंदगी में बोलती हूं। और जब वो वीडियो देखें तो मेरे खुदावन आपकी सुरक्षा उनको इनगल्फ कर ले, उनके बच्चों को इनगल्फ कर ले प्रभु यीशु के नाम में। और बिना कॉम्प्लिकेशंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो अच्छे से बच्चों को डिलीवर कर सके, हेल्दी बेबीज को डिलीवर कर सके प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु जी मैं स्पिरिचुअली भी उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपने विजन दिया है जो कि एक बेबी की मानद है। तो उन स्पिरिचुअल बेबीज को, उन स्पिरिचुअल विजन्स को मेरे खुदावन आप डिलीवर होने का मौका दे प्रभु, सो दैट आपके नाम को महिमा और जलाल मिल सके। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगी कि जितने भी ऐसे परमेश्वर के दास और दासियां हैं जो कि उन जगहों में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत मुश्किलात का उनका सामना करना पड़ रहा है, और वो ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको सताव का भी, आपको ऑपोजिशन का भी, आपको हर तरफ से मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आप परमेश्वर के वचन को, की सेवकाई को, खिदमत को उस जगह पर कर रहे हैं। मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपको ये बात कहूं कि आप हमें इस पूरे नवंबर के महीने में कॉल करें, हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। आई विल पर्सनली प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू। आप अपनी प्रॉब्लम को हमारी टीम के साथ शेयर करें, और मैं कोशिश करूंगी कि बीच में हम कुछ दिन निकाल के, हफ्ते में 1-2 दिन निकाल के आपको पर्सनली कॉल करके आपके लिए प्रार्थना करें। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सेवकाई में हैं और जो उन एरियाज में काम करते हैं जहां बहुत मुश्किल है, बहुत सताव है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें फोन करके बताएं। हम आपके साथ प्रार्थना में खड़े हैं। आपको बैकअप सपोर्ट देने के लिए हमारी पूरी टीम, माय एंटायर इंटरसेसरी टीम, entire prayer tower team and myself, we will be dedicated to pray for you, and it will be our honor। ये हमारे लिए परमेश्वर में एक बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हम आपको परमेश्वर में बढ़ाएं और आपको प्रेयर बैकअप सपोर्ट दें, क्योंकि ये वो सारी टीम है जो मुझे बैकअप सपोर्ट देती है। और आप देख रहे हैं कि जो काम परमेश्वर करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पीछे जो परमेश्वर के लोग हमें बैकअप सपोर्ट देने के लिए प्रार्थनाओं के साथ खड़े हैं। तो यही टीम आपके लिए भी प्रार्थना करेगी, मैं भी आपके लिए पर्सनली प्रेयर करूंगी। आमीन। सो आप प्लीज हमें फोन करिएगा, हमें मैसेज करिएगा और ईमेल करिएगा। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेज पर है जो कि डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज है। सो दिस इज एन अपील टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जो कि सर्वेंट्स ऑफ गॉड है। सो उनके लिए ये अपील है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन सारी प्रार्थनाओं को जो आज प्रभु ने करवाई हैं, इन सारी बातों को जो प्रभु ने दिल में डाली हैं, आज आपके साथ शेयर कर सके, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज की इस सभा की अंतिम प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। धन्यवाद हो पिता, आपने इन सब प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आपने इन सब प्रार्थनाओं को कबूल कर लिया है। और प्रभु आप हमारी विनतियों को सुनकर उन्हें पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें आप में कॉन्फिडेंस है कि जो बात हम आप में होकर यीशु राजा मांगते हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से आमीन में पूरी की जाती है। प्रभु आप जिन बातों को मेरे मन में डाल रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि उनकी कॉन्फर्मेशन भी आप दें, ताकि खुदावंद आने वाले दिनों में हम और भी बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ओर से उन्नति का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए, आज की इन बातों के लिए और आपके साथ के लिए पवित्र आत्मा प्रभु, जिनकी वजह से हम आप में मजबूती पा सकते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ
अपनी हुजूरी को बनाए रखें, यही हमारी आपके लिए प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे पेज को लाइक करें, डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज जो कि फेसबुक पर है, इसे आप लाइक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पर आप आकर वीडियोस को देख सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर को 7508292916 पर, जो कि इंडिया का नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी हमारे पेज पर हैं, तो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, और जितने भी लोग हमें मैसेज कर रहे हैं हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर की सेवा के लिए अपने पैरों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए हम इंडिविजुअली प्रेयर करेंगे इन द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर टिल 30th of November। सो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कॉल यू बैक। हम आपको वापस कॉल करेंगे जब आप हमारे साथ संपर्क करेंगे। सो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ यीशुआ हमशीहा, आमेन।